सरकार ने ये बोला कि जो लोग ये लोग तो मतलब इस डिप्लोमा में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो लोग मिनिमम 2 साल से किसी न किसी स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं। तो इसलिए हम्म। जो 6 महीने की इंटर्नशिप होती है 2 साल की, यानी 3-3 महीने की, पहले साल में 3 महीने और दूसरे साल में 3 महीने, वो हम्म। इंटर्नशिप ये लोग अपने स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते ही पूरी कर लेंगे। यानी वो इंटर्नशिप भी हम्म। हमने की, वो पूरा डिप्लोमा की पढ़ाई भी हमने की, और ये सब हम्म। करने के बाद में एग्जाम्स भी हमने दिए, क्वालिफाई किया। और जो भी सिनेरियो रहता है, यानी जो भी एक रेगुलर कैंडिडेट करता है या किसी भी ओडीएल मोड से किया हुआ विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ हो, वो सारे काम हमको कराए गए, उसके मार्किंग है, उसका मार्क्स दिए गए हैं, और सब पूरा सेम प्रोसेस वही रहा जो जैसा किसी अदर स्टूडेंट के साथ होता है। क्वालिफाइड हूँ, केंद्रीय विद्यालय का 2022 का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई किया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है, लेकिन फिर भी मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ऐसा मानना है कि शायद हमारे शिक्षा मंत्री जी या हमारे गृह मंत्री जी या कोई मंत्री हमारे आवाज को सुने, क्योंकि नमस्कार, नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा बड़े जोर शोर से अब सामने आ रहा है और आज चूंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात कर रहे हैं और इस मन की बात के समय में जो एनआईओएस कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक ट्विटर कैंपेन चलाया है, जस्टिस फॉर एनआईओएस डीएलएड। इस कैंपेन के माध्यम से वो अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी जो समस्या है उसको सुनी जाए और जो आपने ही जो डिग्री दी थी, जो कोर्स बनाया था और जो डिग्री हमें मिली थी, उस डिग्री को मान्यता दी जाए ताकि हमारी जॉब हो सके और वो शिक्षक के रूप में जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ अस्थायी हो सकें, या जो शिक्षक की वैकेंसियां हैं उसमें वो अप्लाई कर सकें और निकल सके। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी, लेकिन डिग्री रद्द होने के कारण, फर्जी होने के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ऐसे में डीएलएड के साथ नवजागरण लाइव विशेष रूप से जुड़ा हुआ है इन छात्रों के साथ, जो एनआईओएस डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ। और अभी इसी सिलसिले में हमारे साथ लखनऊ से अमर प्रताप जी हैं, जो एक कैंडिडेट हैं और जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये एग्जाम पास किया था और उनके पास भी ये डिग्री है। हम उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ जो इस मुद्दे पे बात करने के लिए, जो एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा है उस पे बात करने के लिए अमर प्रताप जी लखनऊ से हैं और ये काफी दिन से ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं इस अपनी डिग्री को मान्यता दिलाने के लिए। तो सरकार की ही डिग्री और सरकार से ही मान्यता की लड़ाई, क्या कहेंगे गौरव जी? सर, सरकार ने ही इस डिप्लोमा को करवाया था अपने 2017 टू 19 सेशन में। और इसको जब शुरू कराया था तब ये कहा गया था कि ये डिप्लोमा 2 साल का होगा, और हर जगह पर इसका प्रचार और प्रसार इसी नाम से किया गया कि ये 2 साल का डिप्लोमा है। और जब इसमें हम लोगों ने एडमिशन ले लिया, अब जब देखिए सर, ऐसा होता है कि नॉर्मल जो कैंडिडेट होता है, जैसे मैं हूँ या आप हैं या आपके परिवार के सदस्य होंगे या कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हम लोग जब न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमें लगता है अरे वाह, ये तो मोदी जी ने कर मतलब मोदी जी का फोटो लगा हुआ है इसमें, और केंद्र सरकार सरकारी के बारे में विज्ञापन। लिखा हुआ है कि हाँ जी, सरकारी विज्ञापन, और उसमें लिखा हुआ है एमएचआरडी से और एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो सभी को लगता है अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भारत सरकार जब स्वयं कह रही है, अखबारों में छाप छाप के ये बात कह रही है कि ये डिप्लोमा 2 साल का है, तो जाहिर सी बात है सबको इस बात पर यकीन हो ही जाएगा। लेकिन सरकार ने इतनी चालाकी से ये धोखा किया हमारे साथ में कि इस डिप्लोमा को 18 महीने में ही कंप्लीट कराया और बोला कि ये 2 साल का है। हालांकि हमने 4 सेमेस्टर में एग्जाम्स दिए और ये टू सेशंस में चला, और 9-9 महीने के 2 सेशंस हुए, इसमें 4 सेमेस्टर थे। लेकिन अंत में यही निकलता है कि ये 18 महीने का ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने वर्डिक्ट में, अपने जजमेंट में ऐसा लिख दिया कि 18 महीने का है,
तो अब सर मुझे लगता नहीं कि हम्म, इसको कोई बदल भी पाएगा, बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना। हम्म, लेकिन ये चालाकी कहें या धोखाधड़ी कहें या फ्रॉड कहें, ये लेकिन भारत सरकार ने हमारे साथ किया है। हम्म, हम्म, और इस डिप्लोमा को लगभग पूरे देश में 12 लाख से अधिक लोगों ने किया, और 14 लाख लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन ही किया था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ लोगों ने छोड़ दिया या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो लगभग 12 लाख हम्म, ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको कंप्लीट किया था। और हम्म, इसमें सभी लोगों से पहले वर्ष में 4,500 और दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए की फीस ली गई थी। और ऐसा हम्म। करके सरकार ने 12 लाख स्टूडेंट से इतनी फीस ली, 10,500 रुपए के दस हजार आसपास पाँच फीस सौ ली। हाँ, दोनों साल में 10,500 फीस ली, और 1,500 रुपए जो पहले साल में माफ किया गया था, वो डीटीएच हम्म, कंपनी को दिया गया, ताकि हम लोगों अच्छा, को घर बैठे जो है हम लोग डिश टीवी जो है उससे फ्री में टीवी में पढ़ाई कर सकें। अच्छा। और सरकार ने ये बोला कि उस समय के तत्कालीन जो एनआईओएस के चेयरमैन थे डॉक्टर सीवी शर्मा जी, उन्होंने ये बात हम्म, कही थी कि ये डिप्लोमा जो है ये पूरी तरह से मान्य है, और ये 2 वर्ष का ही है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ये 2 साल का नहीं है या 18 महीने का है या कम है, या इस डिप्लोमा को करने वाले लोग सिर्फ उसी विद्यालय में पढ़ा सकते हैं जिसमें पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरी हम्म, क्लेरिफाई किया। और आज भी यूट्यूब पर एनआईओएस के ऑफिशियल जो अकाउंट होता है, यूट्यूब चैनल होता है, उसमें अभी जी। भी ये बात जो है, ये वो वीडियो पड़ा है डॉक्टर सीवी शर्मा सर का, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं। अब बताइए सर, हम्म, साधारण जो कैंडिडेट होगा वो क्या ही करेगा? वो हम सभी लोग साधारण कैंडिडेट हैं, हम ऐसे नेताओं की और अधिकारियों की बात जो है उनको सुनते हैं। नहीं, ये बात तो और सही है कि जो लोग हैं, जो आम जो लोग हैं उनको इससे क्या मतलब है। वो तो सरकार ने जो कहा, जो लिख के दिया, उस पे उन्होंने भरोसा कर लिया। जो पेमेंट मांगा, जो फीस मांगी, उसको उन्होंने भर दिया। लेकिन अब जो टेक्निकली दिक्कत थी कि 2 साल के कोर्स को 14 महीने में, 18 महीने में कराना, और उसके बाद 6 महीने का वो लोग इंटर्नशिप उसमें जोड़ कर पूरा कर रहे थे उसको। हाँ सर, असल में ये होता है, ये हुआ कि जो हम लोगों ने डिप्लोमा किया वो ओडीएल मोड से था। और जो हम्म, ओडीएल मोड से डिप्लोमा होता है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें एडमिशन लेने की, वो होती है कि आप मिनिमम 2 साल से कहीं पर पढ़ा रहे हैं, किसी प्राइवेट हम्म, स्कूल में, किसी अर्ध सरकारी स्कूल में, या किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो हम्म, मिनिमम 2 साल से जब आप पढ़ा रहे होंगे सिर्फ तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो हम सभी हम्म, लोग किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें एडमिशन ले लिया। अब जब हम्म, एडमिशन ले लिया और उसकी अर्हता को पूरा कर रहे थे हम लोग, और सरकार ने ये बोला कि जो लोग, ये लोग तो मतलब इस डिप्लोमा में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो लोग मिनिमम 2 साल से किसी न किसी स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं। तो हम्म, इसलिए जो 6 महीने की इंटर्नशिप होती है 2 साल की, यानी 3-3 महीने की, पहले साल में 3 महीने और दूसरे साल में 3 महीने, वो हम्म, इंटर्नशिप ये लोग अपने स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते ही पूरी कर लेंगे। यानी वो इंटर्नशिप भी हम्म, हमने की, वो पूरा डिप्लोमा की पढ़ाई भी हमने की, और ये सब हम्म, करने के बाद में एग्जाम्स भी हमने दिए, क्वालिफाई किया। और जो भी सिनेरियो रहता है, यानी जो भी एक रेगुलर कैंडिडेट करता है या किसी भी ओडीएल मोड से किया हुआ विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ हो, वो सारे काम हमको कराए गए, उसके मार्किंग है, उसका मार्क्स दिए गए हैं, और सब पूरा सेम प्रोसेस वही रहा जो जैसा किसी अदर स्टूडेंट के साथ होता है। और हमारे साथ ये हुआ कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। और जैसा कि आप लोग आज सुन रहे हैं आजकल, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो ये चीजें बहुत ही कॉमन आप सुनते ही चले आ रहे होंगे कि किस प्रकार से जी, भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, जो नवयुवा हैं, युवकों के और जो कैंडिडेट्स हैं एग्जाम्स देते हैं, उनके कितना विरोध में है। ये नीट का पेपर हाँ, लीक करा देते हैं, इनके ही कैंडिडेट्स, इनके ही जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोग ही नीट का पेपर लीक करा देते हैं। ये लोग आरओ एआरओ का, यूपी में आरओ सबसे एआरओ की बड़ी वैकेंसी बात है तो की उसका पेपर लीक सबसे करा देते बड़ी हैं। बात सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो मानने को तैयार नहीं। पहले वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनटीए कह देता है कि पेपर ही लीक नहीं हुआ। तो प्रेस जी जी। कॉन्फ्रेंस और शिक्षा मंत्री लगातार बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, और अब कह रहे हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये लोग तो अपनी गलती आप नहीं तो मानते, इन्हें लगता है कि हाँ, ये गलती नहीं मानते। जैसे अभी अग्निवीर वाला भी मुद्दा है,
इसके बाद आपका जो जी, नीट वाला मुद्दा है, नीट वाले मुद्दे पे तो सदन तक नहीं चल रहा है, इतना हंगामा हो रहा है। हुँ, लेकिन जी, आप जी। लोगों का जो मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल ना होने का के पीछे का कारण क्या मानते हैं आप कि क्यों इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी। सर, असल में इस मुद्दे पर शोरगुल शायद इसलिए नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि 12 हुँ, लाख कैंडिडेट्स में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। मतलब जो लोग 40 साल या 42 साल के हो चुके थे शिक्षक, हमारे साथी, हमारे गुरुजन, या ऐसे लोग जिनकी एज कम थी, उन्होंने तो अ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हुए, उनको क्वालीफाई किया और वो सेलेक्ट हो गए। वो तो सेलेक्ट हैं, हुँ, इसलिए वो विरोध नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि जो लोग जिनकी एज जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको इस मामले से ज़्यादा कोई लेना-देना नहीं है। तो वो कैंडिडेट्स जिनकी अभी एज है, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, या तैयारी करते रहते हैं, या क्वालिफाइड हैं, जिनका सिर्फ, जैसे मैं क्वालिफाइड हूँ, केंद्रीय विद्यालय का 2022 का एग्ज़ाम मैंने क्वालीफाई किया है, इंटरव्यू मैंने क्वालीफाई किया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है। लेकिन फिर भी मुझे जॉइनिंग नहीं दी जा रही है। तो मेरे जैसे कैंडिडेट्स जिनकी संख्या शायद उतनी नहीं है, तो हम ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में बीपीएससी, टीआरई के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट रोक दिया गया, जिनको रिजल्ट में नाम ही नहीं दिया गया। हालाँकि उन्होंने क्वालीफाई कर रखा है, उनकी भी जॉइनिंग रुकी हुई है। कुछ लोग जो कि वेस्ट बंगाल में जिन्होंने पूरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन सॉरी एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया, उनकी जॉइनिंग रुकी हुई है, उनका रिजल्ट रोक दिया गया। कुछ लोग जो असम में हैं, उनका रिजल्ट रोक दिया गया है, कुछ मणिपुर के लोग, कुछ पंजाब के लोग, कुछ उत्तराखंड के लोग, और मध्य प्रदेश की वैकेंसी, उसका भी रिक्रूटमेंट पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, बस रिक्रूट वो जॉइनिंग लेटर रुका हुआ है। और फिर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनका जॉइनिंग लेटर रुका हुआ है। तो जो रुके हुए हैं, या जो लोग इस प्रकार से फंस गए हैं सरकार की इस गलत नीति में, सिर्फ वही उसका विरोध कर पा रहे हैं। या कुछ लोग जो सरकार की इस चालाकी को समझ गए हैं, सिर्फ वही इसका विरोध कर रहे हैं। जी, कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि जी। ये सरकार ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, बताइए। तो यही है कि भारत सरकार इतना गुप्त तरीके से जनता के साथ और कैंडिडेट्स के साथ, युवकों के साथ धोखा करती है, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा पाते, और इस चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। अब अगर हर चीज, तो जैसा अब अग्निवीर ये योजना है। जो युवा है, लगातार मोदी जी कहते हैं और देश में डंका पीट रहे हैं दुनिया के देशों में जाके कि भारत जो युवा देश है और जो युवा प्रतिभा है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा कर रही है, काफ़ी सपोर्ट कर रही है सरकार भी युवाओं के लिए। लेकिन ये तो युवाओं के 12 से 14 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ है। आज आप लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर कैंपेन। इससे क्या इसके जी, माध्यम से क्या मैसेज दे रहे हैं? लोग आज एक कैंपेन चला रहे हैं ट्विटर पे, जस्टिस फॉर हुँ, एनआईओएस डीएलएड। और इस कैंपेन के माध्यम से हम चाहते हैं, हमारा ऐसा मानना है कि शायद हमारे शिक्षा मंत्री जी, या हमारे गृह मंत्री जी, या कोई मंत्री हमारे आवाज को सुने। क्योंकि मैं दिल्ली भी गया, मेरे साथ मेरी टीम के लोग गए, केंद्रीय विद्यालय की टीम के लोग गए, मेरे साथ में बिहार में जो बीपीएससी पास हैं वो लोग गए, उत्तराखंड के लोग गए, असम के लोग भी आए, नागालैंड और मणिपुर के लोग भी आए, मेरे साथ में मध्य प्रदेश के लोग भी आए, जो जिनके वैकेंसी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इस डिप्लोमा के कारण। वो सभी लोग दिल्ली में गए, और उन्होंने, हम सभी लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर हम लोगों ने उनका इंतजार किया। हम लोगों ने बोला कि आप कृपया करके आइए और हमसे बातें कीजिए। पर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने हमें अंदर, पहली बात तो जाने नहीं दिया, अंदर से किसी को जाने को मिलता नहीं है वैसे भी। और बाहर तो वो आए नहीं, उन्होंने एक आदमी को बाहर भेजा। उस आदमी ने कहा कि देखिए, आपकी जो बातें हैं आप हमें लिख के दे दीजिए, हम आपको पहुंचा देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। और हालांकि मैं हुँ, आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं जब हम लोग गए थे धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर, तो उस समय एक आदमी, वो राष्ट्रपति भवन से आए हुए थे, वो भी उनके घर के जी। बाहर ही खड़े हुए थे। तो उन्होंने, जो बाहर गेट पे खड़े रहते हैं, गेट कीपर कह सकते हैं उनको शायद, तो उनसे बोला कि धर्मेंद्र प्रधान जी क्या घर पे हैं? तो उस आदमी ने मना कर दिया। तो जो राष्ट्रपति हुँ, भवन से आए थे, उन्होंने कहा झूठ मत बोलना, मैं राष्ट्रपति भवन से आया हूँ। तो जब ऐसा हुँ, बोला उन्होंने, तो उन्होंने उनको अंदर ले लिया, और हम कैंडिडेट्स हुँ, जो है अपनी बात रखने के लिए आए थे, हमको अंदर नहीं लिया गया। हुँ, हुँ। मतलब पावर का खेल है। लेकिन ये बच्चों के साथ ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है और जो भी सरकार कर रही है वो
काफी नाइंसाफी कर रही है। चलिए, चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? जी, मेरे साथ में लगभग हर राज्य के, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो और पूर्वांचल, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हों जैसे नागालैंड, मणिपुर, असम, और हमारे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और महाराष्ट्र है, राजस्थान है। ये जहाँ के भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग सभी राज्यों के तो जुड़े हुए हैं। अगर कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो मेरी इस वीडियो को, आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप लोग संगठित हों और अपना अपना अपने अपने राज्य का छोड़ करके सब लोग सिर्फ एनआईओएस डीएलएड के मुद्दे को एक मुख्य धारा में लाएं। और हम सभी लोगों का सर एक प्लान अभी हो रहा है कि हम लोग फिर से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाकर के अपनी बातों को बड़ी बड़ी प्रमुखता से और जोरदार तरीके से रखेंगे। हालांकि इसके लिए हमने विपक्ष के नेताओं को भी चुना। पक्ष के नेताओं के पास तो हम गए ही, हम सबसे पहले पक्ष के नेताओं के पास ही गए जो सत्ता जी। में इस समय है। पर उन नेता तो छोड़ दीजिए, अधिकारी तक मिलने के लिए हमसे राजी नहीं है। वो तो जैसे हम्म। बोलते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है, गेट कीपर कहता है जाकर कि सर आपसे कोई मिलने आया है, तो पूछते हैं कौन मिलने आया है, तो कहते हैं एनआईओएस वाले हैं। तो वो कहते हैं जाओ जाओ, हम्म। इनसे कह दो कि हम मुझे नहीं मिलना है, मेरे पास टाइम नहीं है, या झूठ बोल दो कि मैं नहीं हूँ ऑफिस में। तो ऐसा झूठ हम्म। बुलवा दिया जाता है हम लोगों के लिए। तो ऐसी सरकार, अब मैं इसके लिए क्या ही कहूँ। तो वो ऐसी सरकार से बात तो नहीं हो पाती, लेकिन विपक्ष के नेता हैं जो शायद हमारी बातों को ठीक से सुनते हैं। और मैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर जो कि 24 अकबर रोड पे बना हुआ है, मैं वहां भी गया। मैंने वहां पर कर्नल रोहित चौधरी जी, जो कि एक्स सर्विसमेंट डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने कांग्रेस मेरी के, बात हाँ को न हाँ। सिर्फ, जी जी, उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा आप जब भी दिल्ली आएंगे अपनी बड़ी संख्या में, आप मुझसे मिलिए, मैं आपको राहुल गांधी जी जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनसे जरूर मिलवाऊंगा और आपकी पूरी बात को शॉर्ट में या लॉन्ग में जितना भी उनके पास समय होगा वो आपकी पूरी बात सुनेंगे और संसद के पटल पर आपकी बात को पूरी रखें। ताकत से रखेंगे। जी। नहीं, तो अब कर्नल रोहित जी ने आपके मुद्दे को जंतर मंतर पे भी उठाया था उस दिन। जी, जी, हाँ। जंतर मंतर पे मैं और मेरी टीम के सदस्य गए थे और जी। मेरे साथ बिहार के लोग भी थे और जो आ सके थे उस समय वो लोग मेरे साथ में थे और सभी ने, उन कर्नल रोहित चौधरी जी ने हमारी बात को मंच पे हम मुझे बुला करके मुझसे बुलवाया और उन्होंने स्वयं भी हमारे इस मुद्दे में पूरी अ, रुचि दिखाई और रुचि दिखा करके हमारे इस मुद्दे को मंच पर से कहा था, सभी के सामने बोला। और उस समय आप भी वहीं पर मौजूद थे, मुझे याद है, मैंने आपको देखा जी। था और आपके जैसे अन्य पत्रकार भाई भी थे वहां पर। और जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग होते हैं, वो जैसा कि उनके लिए एक शब्द उपयोग में किया लाया जाता है, वो है गोदी मीडिया। वो लोग वहां पर बिल्कुल। कोई उपस्थित नहीं थे। जी जी। हम्म। बस आप जैसे लोग जो कि विपक्ष जनता की के आवाज को विपक्ष ही, के किसी विपक्ष के किसी भी कार्यक्रम में, या जनता से कैसे ऐसे कहें कि जितने जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता की परेशानियां हैं, वहां आपको गोदी मीडिया नहीं दिखेगी। और जितनी सरकार के गुणगान हैं, जहां सरकार का जय जयकार करना है, वहां पे गोदी मीडिया सबसे आगे दिखेगी, बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी। तो खैर, उनका अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, जितना संभव हो सकता है, जितने हम सीमित संसाधनों में हम जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। और हम आपको भी आश्वासन दे रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों के मुद्दे जो भी हैं, वो हम बराबर उठाते रहेंगे। और हमने ये कोशिश किया है, प्लान बनाया है कि कम से कम रोज एक कैंडिडेट से हम ऑनलाइन जुड़े और जुड़ के उससे जी बात करें, उसकी क्या समस्या है उसको सुने, और जो है आगे हम उसको पहुंचाएं, ताकि आप लोग आपस में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और इस आंदोलन को मजबूत कर सकें। हमारे साथ समय जी निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी बात है वो सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस पे विचार करके इस मुद्दे का हल जरूर जल्दी से जल्दी निकालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद राजकुमार जी।